अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे ऐवान बाला में पाकिस्तानी वफ़द के दौरा इसराइल पर अरकान फट पड़े। सेनेटर्स ने हुकूमत पर सवालात और इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कायदे-ए-इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने दौरे को इसराइल और अमरीका को खुश करने का बहाना करार दे दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दौरा इसराइल पर सवालात उठा दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मसले पर वज़ारत ख़ारजा से बात करके हतमी मालूमात ऐवान को फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा कैसे हुआ? इसराइली सदर ने पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक की। हुकूमत वजाहत दे, ऐवान बाला में तूफान आ गया। सेनेटर्स ने वफाकी हुकूमत और वजारत खारजा से तफसीलात मांग ली। सेनेटर मुश्ताक अहमद नुक्ता एतराज पर अहमद कुरैशी के दौरा इसराइल पर सवालात उठा दिए। जो पाकिस्तानी इसराइल गए उनकी शहरियत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। दौरे से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। हुकूमत ऐवान को एतमाद मिले। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने दौरे को इसराइल को खुश करने की कोशिश करार दे दिया। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि PTV का मुलाजिम इसराइल गया और हुकूमत कैसे बेखबर रही। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है कोई इस पर इसराइल नहीं जा सकता। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि अखबारी खबर पर कोई बात नहीं की जा सकती। वजारत खारजा से कन्फर्म करके ऐवान को तफसीलात से आगाह किया जाएगा। फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है न आएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पॉलिसी बयान में कहा कि फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़े और बाबाए कौम कायदे आज़म के फ़रामीन पर मबनी है। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुनाफी कोई पॉलिसी या इकदाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक अपने रिवायती और उसूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कारबंद है। वज़ारत ख़ारजा वाज़े कर चुकी है कि पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों के इस्तिस्वाब राय के हक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मक़बूज़े फ़लस्तीन और गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के अवाम की मुनसिफ़ाना जिद्दोजहद की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेंगे। दौरे में शामिल PTV के एंकर को टर्मिनेट और ऑफ एयर कर दिया गया। मुज़ाकरा और मज़कूरा एंकर अपनी ज़ाती हैसियत में दौरे पर गया था। अपडेट आपको कर रहे हैं। फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। वज़ार की इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पॉलिसी बयान में कहा है कि फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़े और बाबाए कौम कायदे आज़म के फ़रामीन पर मबनी है। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुनाफी कोई पॉलिसी या इक़दाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक अपने रिवायती और उसूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कारबंद है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, हुकूमत इस सिलसिले में वजाहत दे दे। GTV से बात करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना था कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा इसराइल अफसोसनाक और शर्मनाक है, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत की तरफ से इस पर बहुत ही पुरस्कार खामोशी रवा रखी गई और अभी तक जो इनके मेन लोग हैं उनकी तरफ से इस पर मजबूत बात नहीं आई। बड़े लोग इस पर ये आर्गुमेंट करते हैं कि जनाब कुछ अरब ममालिक ने तस्लीम कर लिया तो उन अरब ममालिक में तो और भी बड़े गलत काम होते हैं, क्या उसको पाकिस्तान में अलाउ करना है? आज अगर पाकिस्तान में कोई ये बात करता है तो सबसे पहले वो 1 लाख बार सोच ले कि क्या वो उन फलस्तीनी शहीदों के खून से गद्दारी तो नहीं कर रहा और कायद के वजह से गद्दारी तो नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि पूरी कौम उस पर एक है और उसमें कोई PTI नून या पीपल्स पार्टी वाली बात नहीं है, बल्कि इस पर की एक आवाज आनी चाहिए। दीन हम सबका है, कोई ठेकेदार नहीं है, हर आदमी की अपनी एक राय है, जो कोई भी इस पे 2 राय रखता है। बाकी ये है मुनाफिकीन तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे, हम तो उनके पैरों की खाद भी नहीं। तो यहाँ पे कोई मुनाफिकीन अगर हैं तो मुनाफिक अपना काम करें, बाकी जो गालिब अक्सरियत है वो इसराइल को ना तस्लीम करती है ना करेगी कभी इंशाअल्लाह।
और कराची प्रेस क्लब के बाहर असासा ने एहतजाज किया है। असासा ने वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए मुतअद्दिद असासा को हिरासत में ले लिया है। जेर हिरासत असासा का ताल्लुक सिंध के मुख्तलिफ अजला से है। पुलिस की गिरफ्तारी के डर से मुतअद्दिद असासा फरार हो गए हैं। असासा का कहना था कि 2013 में NTS पास किया लेकिन नौकरियां नहीं दी जा रही। कराची की दुआ जहरा की अदम बाजियाबी IG सिंध को ले डूबी। कामरान फजल को IG सिंध की कुर्सी रास न आई। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को ओहदे से फारिग कर दिया। अपने तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि ये शख्स इस कुर्सी के लायक नहीं है। अदालत ने जुम्मे को हर सूरत में दुआ जहरा को बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद मेमन मज़ीद रिपोर्ट करेंगे। दुआए जहरा केस में IG सिंध पुलिस की भारी फोर्स के हमरा सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। दुआए जहरा को सिंध पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम रही। अदालत ने IG सिंध की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अगर बच्ची अफगानिस्तान भी चली गई होती तो भी हम आपसे कहते हैं कि बाजियाब करवा कर लाएं। दुआए जहरा की वालदा अपनी बेटी के दुख में रोती रही। दुआ की अदम बाजियाबी पर वालिद और बहन भी गमज़दा नजर आए। सूबाई वजीर शैला रजा दुआए जहरा की फैमिली से हमदर्दी के तौर पर अदालत में पेश हुई। ये बच्चियाँ जितनी छोटी हैं, ये अकेली ये नहीं जा सकती लाहौर, कहीं नहीं जा सकती। मैं भी नहीं जा सकती हूँ जब तक कि मुझे अरेंज ना करके दिया जाए। तो मैं इसको अगवा ही कहती हूँ, इसको वरगलाना ही कहती हूँ, इसको बहलाना फुसलाना ही कहती हूँ। दूसरी बात ये है कि चाहे फेडरल सेक्रेटरी हो, चाहे वहाँ पे हो IG साहब, मैं उन पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन यकीनन कि ये एक माइंड सेट की भी लड़ाई हो रही है। सैयदा शहला रजा ने कहा कि बच्ची अकेले लाहौर नहीं जा सकती, ये अगवाही कहलाता है। यकीनन ये एक माइंड सेट की भी लड़ाई है। जहीर जो दुआ का शोहर कहलाता है, इसको भी सपोर्ट किया जा रहा है। माशरे में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं। एक बच्ची तो रिकवर होगी, तो उन्हें पेश कर दी है निम्रा। दूसरी के लिए थोड़ा टाइम दिया, तो कोशिश करते हैं हम एफर्ट और ज़्यादा बढ़ाएं। और इन्वेस्टिगेशन के मामला थोड़ा ना पूछे, रुकावट जाहिर है, हम तो हर जगह रेड्स कर रहे हैं। IG सिंध कामरान फजल ने कहा, एक बच्ची बाजियाब हो गई है, दूसरी बच्ची के लिए हमने अदालत से टाइम मांगा है। दुआ की बाजियाबी में कोई रुकावट नहीं है, तफ्तीश का मामला है, ये हमारी ड्यूटी है। इंशाल्लाह जल्द दुआ बाजियाब हो जाएंगी। मैं पहले दिन से यही बोल रहा था कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और इसके पीछे एक माफिया पूरा काम कर रहा है। मैं जो एविडेंसेस मैं अपनी तरफ से पुलिस को दे सकता था, मैंने वो दिए हुए हैं। दुआ के वालिद सैयद मेहदी अली काज़मी ने कहा, सिंध पुलिस पर हमारा यकीन नहीं है। ये वो लोग दुआ को बाजियाब करवाने के लिए संजीदा नहीं है। हमने पहले दिन से कहा था कि दुआ को अगवा किया गया है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए IG सिंध को ओहदे से फारिग कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को IG सिंध का चार्ज किसी अहल अफसर को देने का हुक्म देते हुए दुआ को 3 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। नज़ीर मेमन, GTV, कराची। मुल्तान से कराची जाने वाली ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून के साथ ट्रेन अमले की इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुल्जिम आकिब मुनीर फैसलाबाद के इलाके समंदरी से गिरफ्तार कर लिया गया। केस के 2 मुल्जिमान सुहेब और जाहिद पहले ही गिरफ्तार हैं, जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है। वाज़ेह रहे कि 25 साला मुतासरा खातून 27 मई को बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर कराची के लिए जा रही थी कि अमले ने सीट तब्दीली का बहाना करके AC कंपार्टमेंट में उसे ज़्यादती का निशाना बनाया था। सिंध पुलिस ने अदालती अहकामात पर बिल आखिर निम्रा काज़मी को बाजियाब करा के अदालत में पेश कर दिया। निम्रा ने भरी अदालत में कह दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, इसने अपनी मर्जी से शादी की है। निम्रा पुरएतमाद अंदाज में अदालत को ब्रीफ करती रही, लेकिन अपनी बूढ़ी वालदा से बात करना तो दरकिनार, देखने की जहमत भी ना की। अदालत ने निम्रा का मेडिकल का हुक्म देते हुए 3 रोज के लिए दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो की सरबराही में समाअत शुरू हुई तो पुलिस ने निम्रा को पेश किया। अदालत ने निम्रा से इस्तिफसार किया कि बेटा क्या आप पढ़ती हो? निम्रा ने कहा कि जी मैं 10वीं जमात में पढ़ती हूँ। अदालत ने कहा अगर आप मैट्रिक में पढ़ती हैं तो आप 18 साल की तो नहीं हुई। 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी तो नहीं कर सकती। निम्रा बोली मेरे सर्टिफिकेट में गलती है, लेकिन मैं 18 साल की ही हूँ। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने इस्तिफसार किया कि आपका शोहर कहाँ है, कहाँ रहता है? शाहरुख बोला कि मैं तुमसे शरीफ में रहता हूँ, हमने पसंद की शादी की है। निम्रा की वालिदा ने कहा कि निम्रा का माइंड सेट वाश करके अदालत में पेश किया गया।
मेरी बेटी 18 साल की नहीं है। सिंध हुकूमत के मुताबिक 18 साल से छोटी जो लड़कियां होती हैं उनका निकाह जायज़ नहीं होता। वो ऐसी थी नहीं, लेकिन अब जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है मुझे खुद तशवीश हो रही है। जो बच्ची एक लम्हे हमारे बगैर नहीं रहती थी अब वो इतना खुल के और ये टिकटॉक बना रहे। शरीफ लोग टिकटॉक तो नहीं बनाते। ये अदालत ने निम्रा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने की हिदायत देते हुए दारुल अमान भेज दिया। नज़ीर मेमन, GTV, कराची। और फर्ज शनासी या फिर कानून शिकनी। कराची के नबी बख्श थाने की SHO तस्लीम इकबाल सरकारी अफसर के मारे जाने की जगह पर सादा लिबास में पहुंच गईं। IG सिंध ने पुलिस अफसरान के सादा लिबास ड्यूटी पर आने की सख्ती से ममानियत कर रखी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइएगा IG की ममानियत के बावजूद पुलिस अफसर फील्ड में बगैर वर्दी के क्यों पहुँच गई? क्या उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखें पुलिस के आला अफसरान वर्दी में हैं। थानेदार अफसर खातून सादा लिबास में थी। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें KDA के अफसर का कत्ल हुआ, जिसके बाद आला अफसरान जाए वक्फा पर पहुंचे तो थानेदार जो SHO थी वो सादा लिबास में थी। आला अफसरान के साथ जो अहलकार थे उन्होंने इस SHO को बाहर निकलने का कहा तो उसने अपना कार्ड शो करके बताया कि मैं नबी बख्श थाने की SHO हूँ। जिसके बाद सादा लिबास की वजह से जाए वक्फा पर थानेदार अफसरान को पहचान करवाती रही और खातून SHO को सादा लिबास की वजह से एहलकार भी बार बार बाहर जाने का कहते रहे, जबकि खातून थानेदार गुस्से में आकर शोर शराबा भी करती रही। कराची हाई अलर्ट है। थानेदार खातून बावर्दी दुरुस्त के बजाय लॉन की सूरत में पहुंची और जाए वक्फा पर अपने अफसरान को मुतमईन करके जाए वक्फा का विजिट करवाने में मसरूफ रही। खातून शोर शराबा भी करती रही, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म में नहीं थी इसलिए जो साथी एहलकार थे पहचाने से कासिर रहे। बुरहान मुस्तफ़ा अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एंटी एनक्रोचमेंट ऑफिस के अंदर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके हेड क्लर्क को मार दिया। मकतूल इंस्पेक्टर के ओहदे पर काम कर रहा था। पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची की जुबली मार्केट के करीब सरकारी दफ्तर के अंदर मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से हेड क्लर्क मोहम्मद अली जाँ बहक हो गया। मुल्जिमान फायरिंग करके बाआसानी फरार हो गए। SP इन्वेस्टिगेशन आसिफ का कहना है कि मकतूल पर 6 गोलियां चलाई गईं। जाती दुश्मनी समेत दीगर पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि इसमें कौन सा पहलू जो ना वो नुमाया सामने आता। राब्ते बहाल होते हमारे इनके सीनियर अफसरान से, इनके कुलीग से, क्योंकि अभी ट्रामा की सिचुएशन है तो जैसे राब्ते बहाल होते तो उसमें से हमें फर्दर क्लू मिल जाएगा। मकतूल मोहम्मद अली वारदात से कबल तजावुजात के हवाले से अदालत की पेशी से वापस लौटा था। मकतूल नाजमाबाद जहांगीराबाद का रिहायशी था। लेस्को की गफलत उरूज पर है। शहर इकबाल के मकीनों को बिला तात्तुल बिजली तो फराहम कर नहीं सकता, हाँ लोगों की जाने लेने से नहीं चूकता। आज भी मुल्तान रोड शाहपुर काचरा में 11 kV के तार टूट गए, जिसकी जद में आकर मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जिंदगी की बाजी हार गए। लेस्को ने हादसे के बाद भी तार जोड़ने की जहमत गवारा ना की। कराची में के इलेक्ट्रिक तो लाहौर में लेस्को सार्फिन की जिंदगी अजाब करने पर तुली हुई हैं। दोनों बिला तात्तुल बिजली देने के बजाय आवाम की जिंदगियां छीनने लगी। लाहौर के थाने चौक की हदूद शाहपुर कांजरा मुल्तान रोड पर सुबह 10:30 बजे के करीब 11 kV के तार गिर गए। तार मोटरसाइकिल पर गिरे, जिससे मोटरसाइकिल सवार मर्द और मुअम्मिर खातून करंट लगने से जान की बाजी हार गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया बहुत खतरनाक था। अचानक तार गिरे, जिससे माँ बेटा मौका पर दम तोड़ गए। बिजली दी तार गड़ीजी है, टुट के वो डिगी है। एक मोटरसाइकिल दे भाई ते माई आ रहे सी, उन्हां दे उत्ते गिरी है, वो फौत हो गए ने। पुलिस के मुताबिक वाकया नागहानी आफात था। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। वर्षा से राब्ते के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। मवेशियों में लिम्पी स्किन की बीमारी पंजाब में तेजी से फैलने लगी। रिहाड़ी और मुल्तान में हजारों मवेशी जल्दी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। सारे साल मवेशी पालने वाले ईद उल अजहा से कबल लिम्पी स्किन बीमारी से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। फौरी तौर पर महकमा लाइव स्टॉक पंजाब से बीमारी की वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा कर दिया, जबकि बीमारी से कई जानवर हलाक हो चुके हैं। महकमा लाइव स्टॉक ने जानवरों की नकलो हरकत को मेडिकल सर्टिफिकेट से मशरूत कर दिया है।
और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग क़ाफ सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं लाहौर से अदनान जैदी से। अदनान, आगाह कीजिएगा। बहुत अहम मुलाकात हुई है जो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और जो नायब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी चौधरी परवेज़ इलाही से। और आज इस मुलाकात के जो ज़राए हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसमें भरपूर हिस्सा लेगी, जबकि काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत करेगी। गो के पहले उनका ये इरादा था कि उन्हें 2 नशिस्तें इससे दी जाएं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अभी ज़िमनी इंतखाब में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि पंजाब भर में जहां जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनकी भरपूर हिमायत करेगी। जी, ज़िमनी इंतखाब में काफ लीग की जानिब से तो हिस्सा नहीं लिया जाएगा, अलबत्ता PTI की हिमायत ज़रूर की जाएगी। अदनान ज़ैदी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली के मामले पर मुनहरिफ रुकन ज़ोहरा बतूल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के मनाफी है, बरकरार नहीं रखा जा सकता। अपील मंजूर करके इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली के मामले पर मुनहरिफ रुकन ज़ोहरा बतूल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। और इस्लामाबाद को एक बार फिर से सील करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दारुल हुकूमत को सील करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी गई है, जबकि रेड जोन के अतराफ में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV आसिया कौसर से, जो इस वक्त D चौक पर मौजूद हैं। आसिया, बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? जी, इस्लामाबाद को एक दफ़ा फिर से जो है वो सील करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कंटेनर्स की पकड़ दकड़ जो है वो शुरू की गई है। इंतजामिया की जानिब से जो है वो कंटेनर अरेंज किए जा रहे हैं। फैज़ाबाद की अगर हम बात करें तो फैज़ाबाद में कंटेनर्स और हैवी मशीनरी जो है वो पहुंच चुकी है। लॉन्ग मार्च के पेश नज़र साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है तो उसके पेश नज़र जो है वो ये इक़दाम किए जा रहे हैं। और अगर इमरान खान एक दफ़ा फिर से धरना या मार्च करने के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो मुमकिन तौर पर पूरे इस्लामाबाद को एक दफ़ा फिर से सील किया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि रेड जोन में D चौक पर पहले ही कंटेनर लगाकर ये रास्ता बंद किया गया। अगर दीगर रास्तों की रेड जोन की हम बात करें, मैरियट, सरीना चौक, नादरा चौक और मारगला रोड, तो वहां पर ऑलरेडी जो है वो कंटेनर रोड के किनारे पर रखे गए हैं कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर कंटेनर्स लगाकर जो है वो रास्ते को बंद किया जाएगा। दूसरी जानिब रेड जोन की सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 245 के तहत जो है वो रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के हवाले की गई है और अभी तक वो सिक्योरिटी जो है वो फौज के पास है। 2 किलोमीटर का मजीद जो है वो रेड जोन की हदूद में इजाफा किया गया था और रेड जोन की अतराफ में 2 किलोमीटर तक जो एरिया है वो रेड जोन की हदूद में अब कंसीडर किया जा रहा है और उस तमाम एरिया की सिक्योरिटी फौज के पास है। मुमकिन तौर पर अगर इमरान खान एक दफ़ा फिर से लॉन्ग मार्च से धरने के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो पूरे इस्लामाबाद को जो है वो कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन सिंध ने NA 240 कोरंगी में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने 203 पोलिंग स्टेशन और 812 पोलिंग बूथ को इंतहाई हसास करार दे दिया है। तफसीलात हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से जानते हैं। खावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और उसमें कहा गया है कि NA 221 में जो होने वाले इंतखाबात, NA 240 में होने वाले इंतखाबात में जो तमाम पोलिंग स्टेशन हैं उन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है। तकरीबन 203 पोलिंग स्टेशन है जिनमें 812 पोलिंग बूथ हैं, जिन्हें तमाम पोलिंग बूथ को इंतहाई हसास करार देते हुए चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएं और CCTV कैमरों के जरिए इनकी निगरानी की जाए। जबकि के इलेक्ट्रिक को भी इलेक्शन कमीशन सिंध ने खत लिखा है और उनसे कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। खावर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद होशरुबा महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। खाने पीने की चीज़ों समेत ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई के गरीब और मुतवस्सित तबके को परेशान कर दिया है। जबकि शहरी कहते हैं कि पहले हर साल में बजट में महंगाई बढ़ती थी, अब तो हर दिन ही बजट का दिन लगता है।
मुल्क में महंगाई के नए तूफान ने अवाम के होश उड़ा दिए। आटा, चीनी, घी, चावल और दालों के बाद मुर्गी के गोश्त और सब्जी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। अवाम कहते हैं महंगाई के बायस अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल महंगा होने से जी हर चीज जो है ना, हमारे घर का सामान, राशन, आटा, चीनी, पत्ती, दूध, किराया वगैरह हर चीज जो है ना हमारे लिए अजाब बन चुका है। कारोबारी भी ठप हुए हैं, बिल्कुल बैठे बच्चों को रोटी नहीं लगती, अब क्या करें, मजबूर हैं। गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है जी, कहाँ जाएं हम। मुल्क भर में अशियाए खुरोनोश समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। महंगाई ने घरेलू खवातीन को भी परेशान कर दिया है। कहती हैं महंगाई तेजी से बढ़ रही है, समझ में नहीं आता कि घर कैसे चलाएं। महंगाई तो इतनी है कि बता नहीं सकते। पहले तो चलो कुछ था, अब ये जो आएंगे उनके भी बाप आए। इस कदर महंगाई है कि गरीब इंसान की तो जिंदगी अजाब है, ना वो जी सकता है ना मर सकता है। महंगाई तो पूछो मत, इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई का क्या पूछना। जो गरीब था वो गरीब हो गया और जो बहुत गरीब था वो तो मर गया। महंगाई की एक बड़ी वजह नाजायज मुनाफाखोरी भी है। हुकूमत जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो आवाम को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कुछ न कुछ रिलीफ जरूर मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लाहौर में मोबाइल फ़ोन महंगे होने से सिर्फ खरीदार ही नहीं बल्कि दुकानदार भी परेशान है। मोबाइल फ़ोन फरोख्त करने वाले कहते हैं कि डॉलर की कदर के बढ़ने से उनके कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद बता रही हैं लाहौर से सबा पाशा। सबा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है लाहौर हाल रोड में जो मोबाइलों की मार्केट से जाना चाहता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दुकानदारों से। मोबाइल फ़ोन के रेट्स में खासा इजाफा हो गया है, शहरी भी परेशान है, वहीं पे दुकानदार हजरात भी काफ़ी परेशान नजर आते हैं क्योंकि उनकी जो है सेल में भी कमी आ जाती है। मोबाइल फ़ोन की कीमतों में इजाफा हो गया है, कितना इजाफा हुआ है और किस वजह से इजाफा हुआ है? जी, जब से ये मोबाइलों का रेट बढ़ा है ना, काम ज़रा स्लो हो गया है क्योंकि डॉलर का रेट जो है ना वो बढ़ा है, इस वजह से मोबाइलों का रेट बढ़ा है, तो आवाम ज़रा परेशान है। गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो मना कर दिया है, तो जो बाहर से मोबाइल फ़ोन आते थे उन पे भी पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दुकानदार हजरात के लिए तो ये फ़ायदेमंद है क्योंकि बाहर से जो माल आता है ना वो जाहिर सी बात है कि महंगा होता है वो माल ना, तो वो डॉलर जितना भी सारा बाहर जाता है, जो माल इंपोर्ट करते हैं उससे ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है ना उसको फ़ायदा होगा इंपोर्ट पे। दुकानदार हजरात के लिए जो मुश्किलात हैं उनकी भी इजाफा हो गया, जैसे डॉलर महंगा होने के बाद मोबाइल फ़ोन में जो है वो कीमतों में इजाफा हो गया, जिसके बाद उन्हें सेल्स जो है वो कम हो रही है। लेकिन साथ में ये भी कहना है कि जो हुकूमत ने अमल दरामद करवाया है, बाहर से जो है मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए हैं आना, तो उस पर इनका थोड़ा बहुत फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकेगी तो ज़्यादा जो है वो मुआशरत जो है वो बेहतर जा सकेगी। जी, महंगाई ने हर किसी को परेशान कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी इजाफे के लिए कंपनीज ने कमर कस ली है। लाहौर महंगाई से मिडिल क्लास की सवारी मोटरसाइकिल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 8 से 10 हजार जबकि 125 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 15,000 तक का इजाफा होने का इम्कान। डीलर्स का कहना है कि गुज़श्ता कई माह से मुसलसल कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। 70 मोटरसाइकिल है वो इस वक्त 1,02,900 की है। सुनने में आ रहा है कि 8 से 10 हजार इजाफा होगा और 1 to 5 में 15,000 रुपए तक इजाफा होगा। लाहौर के डीलर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, काम बहुत कम हो गया है, फारिग बैठकर जा रहे हैं, जबकि शहरियों ने इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है जनाब तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ जाता है और उसके बाद हमारी जो मोटरसाइकिल है हम इसे चला रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, उसकी वजह से मोटरसाइकिल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं रुकती ये कुछ भी नहीं रुकना और ये ग्रेजुअली बढ़ता जाना है। ये कुछ 6 महीने में कुछ 6-7 हज़ार रुपया फी मोटरसाइकिल बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल और मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा होता रहा तो हम पैदल चलने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत से मुतालबा है कि कीमतें कम की जाएं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने के लिए दोनों ममालिक का अहम इजलास ईरान के शहर ज़ाहिदान में शुरू हो गया है। पाक ईरान जॉइंट बॉर्डर कमेटी का इजलास आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। वफ़द में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए 14 डिपार्टमेंट से 50 अफराद शरीक हैं। वाज़ेह रहे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कस्टम के मुश्तरका ताउन से पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में ईरान के साथ एक तिजारती टर्मिनल बाजार जाह के नाम से मुकम्मल हो चुका है और अनकरीब उसका इफ्तिताह भी किया जाएगा।
वेलकम बैक। मुल्तान में ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून के साथ ज्यादती के बाद रेलवे इंतजामिया हरकत में आ गई है। रेलवे इंतजामिया ने ज़िक्रिया एक्सप्रेस को ऑपरेट करने वाले निजी शोबे के ठेकेदार को शो कॉज नोटिस भेज दिया। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा GTV असगर अजीम से। जी असगर। देखिए, ये जो ज़िक्रिया एक्सप्रेस का वाकया था, इस पर पाकिस्तान रेलवे ने इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया है और जो CEO है पाकिस्तान रेलवे के फर्रुख तैमूर, इनकी जानिब से जो है शोकॉज नोटिस भेजा गया है, जिस पर यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जितना भी प्राइवेट मैनेजमेंट का जो स्टाफ है उसकी अक्सर नौ पड़ताल की जाएगी और वो मुल्क की किसी एजेंसी के जरिए जो है वो की जाएगी ताकि अब मुस्तकबिल में ऐसे वाक़े से बचा जा सके। जबकि उनका ये भी कहना है कि हम पाकिस्तान रेलवे एक महफूज सफर का जरिया हमारे शहरियों के लिए, हम इसमें किसी भी किस्म का दाग लगने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो सर्विस है शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है। मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अजीम अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।